పీఠానికి భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు కాశీ జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖర శివాచార్య స్వామివారు, శ్రీ మల్లికార్జున శివాచార్య స్వామివారు, శ్రీ సిద్ధేశ్వర శివాచార్య స్వామివారు విచ్చేశారు. వారికి భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అతి సనాతనమైన వీరశైవ మతానికి సాక్షాత్తు శివస్వరూపులైన రేణుకాచార్యుల వారు 5 పీఠాలను స్థాపించారు. వాటిలో మొదటిది శివ నివాసమైన కాశీ క్షేత్రం కాగా, రెండవది శ్రీశైలం, మూడవది హిమలింగ క్షేత్రం కేదార్నాథ్, నాలుగవది కర్ణాటకలోని ఉజ్జయిని క్షేత్రం కాగా, ఐదవదైన రంభాపురి సైతం కర్ణాటకలోనే ఉంది. ఈ 5 పీఠాలను మహావీర శైవ పీఠాలుగా పేర్కొంటారు. అటువంటి దివ్య పీఠాల నుంచి ఈనాటి కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు కాశీ జగద్గురువులు వేంచేశారు. మహామహిమాన్వితమైన కాశీ క్షేత్రంలో వీరశైవ పీఠానికి పీఠాధిపతి శ్రీ చంద్రశేఖర శివాచార్య స్వామివారు. 1989లో కాశీ క్షేత్ర పీఠాన్ని అధిష్ఠించిన చంద్రశేఖర శివాచార్య స్వామివారు నాటి నుంచి నేటి వరకు హైందవ ధర్మ పరిరక్షణకు అవిరళ కృషి చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ శివతత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ కాశీ విశ్వనాథుని సేవలో తరిస్తున్నారు స్వామివారు. వారిని ఈ కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణాన భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణ సహిత ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। हैदराबाद नगर में भक्ति टीवी के द्वारा श्री नरेंद्र चौधरी, सौ रमा देवी, इन दंपतियों के द्वारा आयोजित कनकदुर्गा कल्याण महोत्सव, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती कुंकुमार्चना और लक्ष्य दीपोत्सव समारंभ में उपस्थित बर्दीपुर स्वामी जी, भक्ति चैनल के समस्त सिब्बंदीगण, आए हुए समस्त सद्भक्त और माताओं, भक्तेरसाध्यम नहीं किंचिदस्ति। शास्त्र में बताया गया है भगवान को पाने के लिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति 3 साधन माने गए हैं। ज्ञान और वैराग्य सबके लिए साध्य नहीं है, लेकिन भक्ति हर एक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए इस जीवन में भोग और मोक्ष पाने के लिए हर एक व्यक्ति को भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि भक्तेर असाध्यम नहीं किंचिदस्ति। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति है, इस संसार में हमारे लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होता है, सभी साध्य हो जाता है। जीवन का अंतिम साध्य भगवान को पाना ही होता है।
भगवान ज्योति स्वरूप में होता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए हम बाहर में जैसे ज्योति को जलाते हैं पूजा में, लेकिन उसी ज्योति को हर एक व्यक्ति अपने आत्मा के आत्म ज्योति के रूप में जानना चाहिए। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति। इस उपनिषद वाक्य में बताया गया है जो संसार को प्रकाशित करने वाले महाज्योति है वो हमारे हृदय में आत्म ज्योति के रूप में विराजमान होता है। लेकिन आत्म ज्योति का अनुभव हमको कब होगा, इसलिए बताया गया है अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति। हर एक आदमी को 3 अवस्थाएं होती है, एक जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में हम सूर्य के प्रकाश में, चंद्र के प्रकाश में और विद्युत दीपों के प्रकाश में व्यवहार करते हैं। जब हम सभी ज्योतियों को बुझ करके सो जाते हैं उस समय एक स्वप्न हम लोगों को पड़ता है। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों को देखने के लिए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। स्वाप्निक पदार्थों को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश काम नहीं देता, चंद्र का प्रकाश भी काम नहीं देता है और विद्युत दीप भी काम नहीं देते हैं। सभी प्रकाश लुप्त होने के बाद हम स्वप्नावस्था में जब पदार्थों को देखते हैं वो अपने आत्म प्रकाश में देखते हैं। जो स्वप्नावस्था में हर एक जीव को अपने आत्म ज्योति का अनुभव होता है, लेकिन उसी अनुभव को यदि हम अपने जीवन में याद रखेंगे तब हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आत्म ज्योति का अनुभव सब लोगों को होना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कार्तिक मास में हर एक जगह दीपोत्सव का समारंभ होता है, लेकिन हैदराबाद में भक्ति चैनल के नरेंद्र चौधरी, श्रीमती रमा देवी, इन्होंने अपने तरफ से लक्ष्य दीपोत्सव का और विविध देवी देवताओं का आराधना कल्याण महोत्सव करते हैं। हर साल इस समारंभ में काशी पीठ के द्वारा महास्वामी जी उपस्थित हुए हैं। इस साल भी भक्ति टीवी के आदर आमंत्रण के द्वारा महास्वामी जी उपस्थित होकर भक्तों के द्वारा होने वाले लक्ष्य दीपोत्सव में हम भी सहभागी हुए हैं। आप सब लोगों को जानना चाहिए जिस ज्योति के द्वारा हम बाहर का प्रकाश करके बाहर के व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार आत्म ज्योति का ज्ञान करके आत्मज्ञान पा करके संसार के मुक्त होने के लिए यह लक्ष्य दीपोत्सव है। हर एक आत्मा में ज्योति है, उसी के लक्ष्य करके लक्ष्य दीपोत्सव यहाँ करने जा रहा है। जो आदमी बाहर दीपक जलाता है उसके अंदर भी आत्म ज्योति है, उसका अनुभव करना ही इस लक्ष्य दीपोत्सव का मुख्य लक्ष्य होता है। इसको ख्याल में रखते हुए भक्ति के द्वारा भोग मोक्ष को प्राप्त करके आत्म ज्योति का अनुभव करके मुक्ति पाना ही इस लक्ष्य दीपोत्सव का मुख्य कर्तव्य ऐसे मान करके इस कार्यक्रम में हमने कहा लक्ष्य दीपोत्सव, लेकिन यहाँ पर कोटि दीपोत्सव समारंभ हो रहा है। तो मुख्य उद्देश्य इतना ही है, जितना ज्योति हम लोग जलाएंगे, जलाने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर आत्म ज्योति है, इसका अनुभव करके आनंद लेना ही हमारा सबका कर्तव्य है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले नरेंद्र चौधरी दंपति को और आए हुए भक्तों को और भक्ति टीवी चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, माँ गंगा, जगतगुरु विश्वाराध्य जी का मंगल आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, सबको शांति समाधान मिले। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। కాశీ క్షేత్రం నుంచి విచ్చేసి ఈ కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణాన
మనందరికీ కూడా అనుగ్రహ భాషణ సహిత ఆశీస్సులు అందించిన కాశీ జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖర శివాచార్య స్వామి వారికి మరొకసారి నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాం.